लीडर हर कोई बनना चाहता है, एक लीडर, एक सफल लीडर, चाहे वो किसी फील्ड के अंदर में भी हो। क्योंकि एक लीडर एक ऐसा वर्ड है और लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है कि हर कोई इंसान उसके जैसा बनना चाहता है। और आज के हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि आखिरकार एक लीडर के पास में से क्या क्वालिटी रहती है जो एक आम इंसान के पास में नहीं रहती है, और ऐसी क्या खासियत रहती है उस लीडर के पास में जिसकी वजह से उसके इतने सारे फॉलोअर्स रहते हैं और हर कोई इंसान उनका डुप्लीकेशन करने की कोशिश करता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसी वीडियो के बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि हम कुछ लीडर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक लीडर बनता कैसे है और वो ऐसी क्या क्या एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से वो लीडर कहलाता है। तो आज मैं कुछ क्वालिटीज़ लेकर आया हूँ, कुछ 5 ऐसी क्वालिटीज़ जो एक लीडर को हर एक इंसान से अलग करती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आज बहुत कुछ नॉलेज लेकर जाएंगे। बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक छोड़ देंगे तो मुझे नहीं पता है कि आप क्या लेकर जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक विदाउट स्किप करते देख कर जाएंगे, 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन 10 मिनट में हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ ले जाएं कि आप जिस फील्ड के अंदर में हो उस फील्ड के आप महारत हासिल कर लो और आप भी एक लीडर कहलाओ और कल से आपके पीछे भी बहुत फॉलोवर्स हों और वो लोग आपको फॉलो करें। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, विदाउट स्किप करते हुए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। सो ज़्यादा देर ना करेंगे और जानेंगे उन क्वालिटी के बारे में कि एक लीडर क्यों बनता है आखिरकार। और हम भी तो बनना चाहते हैं एक लीडर, क्योंकि हमें भी जानना है वो क्वालिटी ऐसी कि जिन क्वालिटी की बदौलत हम भी हमारे फील्ड के अंदर में एक लीडर बन जाए और हमारे बहुत सारे फॉलोअर हो जो हमें फॉलो करें। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ एंड एक लीडर की पहली क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो पहली जो उनकी क्वालिटी रहती है वो रहती है अनफिल्टरिंग कवरेज, यानी कि अविचल साहस। अविचल साहस का मतलब क्या है कि वो कभी भी अविचल नहीं होते हैं किसी चीज़ के अंदर में, किसी काम को करने में, किसी से बातचीत करने में, या चाहे अपने कॉन्फिडेंस में, अपने बॉडी लैंग्वेज। अविचल साहस, अनफिल्टरिंग कवरेज। सुनने में तो छोटा सा वर्ड है लेकिन इसके अंदर में बहुत कुछ चीज़ छुपी हुई है, क्योंकि एक इंसान का साहस ही एक इंसान का एक्चुअल पता लगा लेता है कि ये इंसान इस फील्ड में क्या है, ये जीरो है या हीरो है। लेकिन एक लीडर के पास में अनफिल्टरिंग कवरेज इतना ज़्यादा रहता है कि जिसकी वजह से हर कोई इंसान न चाहते हुए भी उसे लीडर मानता है और लीडर मानेगा ही मानेगा, क्योंकि उनके पास में ऐसा साहस है। अनफिल्टरिंग साहस का मतलब ये है कि एक फील्ड के अंदर में महारत हासिल कर लेना। अगर आप भी चाहते हैं अविचल साहस तो आपको अब जिस फील्ड के अंदर में हो उस फील्ड के अंदर में आपको एक महारत हासिल करनी पड़ेगी। एक ऐसी महारत कि आपके जैसा नॉलेज, आपके जैसा काम करने का तरीका या आप करने के जैसा तजुर्बा किसी के पास ना हो। इसी को तो बोलते हैं अनफिल्टरिंग कवरेज। और ये तब हो पाएगा जब आपके पास में उस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और आप उस फील्ड के अंदर में बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो। तो एक लीडर के पास में ये रहता है, वो कभी भी अविचल नहीं होता, यानी कि अनकॉन्फिडेंस नहीं होता। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है अनकॉन्फिडेंस। वो कभी भी अपने काम को करते हुए अनकॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हर कोई इंसान क्या होता है, अनकॉन्फिडेंस होता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसान जब बाइक चलाता है, जब उसको अच्छी तरीके से जब बाइक चलाना आता है तो एक बहुत अच्छी तरह या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में भी उस बाइक को एक बहुत तेज़ी के साथ में या तेज़ गति के साथ में उसको ट्रैफिक से निकाल सकता है। बट उसी जगह जिस इंसान को सही तरीके से बाइक चलाना नहीं आता हो, वो इंसान थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा हुआ, उस बाइक को थोड़ा डर डर कर चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे सही तरीके से बाइक चलाना नहीं आता। लेकिन उसी जगह जिसको चलाना आता है वो क्या कभी घबराएगा? वो कभी भी नहीं घबराएगा, क्योंकि उसको ये चीज़ पता है कि मुझे बाइक चलाना आता है, सही तरीके से आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ट्रैफिक से निकाल ले जाएगा। तो इसी तरीके से एक लीडर होता है, उसको पता है कि किसी काम को करते हुए उससे गलती हो ही नहीं सकती। हालांकि गलती तो इंसान से ही होती, लेकिन उसको पता है कि गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में पता है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। तो एक ये खासियत होती है एक लीडर के बारे में। दूसरी जो चीज़ बताता हूँ मैं होता है वो सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल मतलब ये होता है कि एक लीडर रहता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर रहता है। मानकर चलिए एक लीडर जो रहता है उसके पास में बहुत सारी टीम रहती है। तो जब टीम को होता है तो ऑब्वियसली टीम हैंडल भी करना होता हो। तो वो जो एक लीडर रहता है उनके पास में क्या रहता है? सेल्फ कंट्रोल रहता है, क्योंकि टीम को कंट्रोल करने के लिए पहली बात है कि आपको सेल्फ कंट्रोल करना। अगर आप किसी दूसरे इंसान को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने कहे अनुसार उनसे काम करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होगा तो आप कभी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो एक लीडर को बखूबी ये चीज़ पता है और बखूबी सेल्फ के ऊपर में कंट्रोल रहता है, अपने हैबिट्स के ऊपर में, अपने वर्क के ऊपर में, या किसी चीज़ के अंदर सेल्फ कंट्रोल आप समझ सकते हैं, कंट्रोल रहता है अपनी चीज़ों के अंदर में। अगर वो डिसीजन ले लिया तो डिसीजन उन्हें ले लिया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो रहती है डिसीजन लेने।
टेक डिसीजन, एक राइट डिसीजन, मेक ए डिसीजन। एक डिसीजन लेने की उनके पास में ऐसी क्षमता रहती है कि अगर उनको किसी चीज़ के डिसीजन लेने के लिए बोला जाए तो कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी सहमाएंगे नहीं और फट से वो डिसीजन ले लेंगे। और यहीं पर एक एक्चुअल लीडर की क्वालिटी उनके अंदर में हमको पता चल जाती है। लीडर के अंदर में डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी उनको किसी काम को, नई स्टेप को करने की जब बात आती है तो फट से वो डिसीजन ले लेते हैं। उनको अविचल नहीं होते हैं, वो अनकॉन्फिडेंस नहीं होते। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि जिस तरीके से जो भेड़ रहते हैं, भेड़ जो रहती है उनके पीछे में क्या रहता है, एक मवेशी रहता है जिनके पीछे में सारी की सारी भेड़ चलती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक डेस्टिनेशन पे उनको जाना है, यानी कि एक जगह पर जाना, उनको खाना खाकर या शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे उनको एक डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो तय कौन करेगा? तय तो वो मवेशी करेगा कि उनको जाना कहाँ पर है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक मवेशी एक लीडर का ही रोल अदा करता रहा है यहाँ पर, कि अगर वो मवेशी अगर एक गलत रास्ता चुन लेगा तो सारी की सारी जो सीप है एक गलत रास्ते पे जा सकती है। इसलिए वो मवेशी को पता है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते पे नहीं चलना है। तो मवेशी ऑलवेज एक ऐसा डिसीजन लेता है जहाँ पर उनको एक सही डेस्टिनेशन मिल जाए। तो एक चीज़ ये होती है, एक लीडर के अंदर में एक डिसीजन सही लेता है, क्योंकि सारे लोग उनको ही तो फॉलो करते हैं। एक और जो बेस्ट क्वालिटी रहती है उनके पास में, वो रहती है किसी काम को भी अनप्लानिंग नहीं करते। आपको चीज़ बता दूं, एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो हर किसी फील्ड के अंदर में वर्क होता है, काम होता है, काम करना पड़ता है, टारगेट्स रहते हैं, टारगेट्स को अचीव करना पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि एक जो लीडर रहता है वो कभी भी अनप्लानिंग वर्क नहीं करता है। हमारी हैबिट्स रहती है, एक फॉलोअर्स की हैबिट रहती है और एक आम इंसान की हैबिट रहती है कि वो किसी काम को भी अनप्लानिंग कर लेता। उनका कोई भी रूटीन नहीं रहता, उनका कोई भी प्लानिंग नहीं रहता कि इस काम को आखिरकार सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। और एक इंसान कोई भी नहीं सोचता कि उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा। और एक लीडर को ये बखूबी पता है कि अगर मेरे को किसी प्रोजेक्ट के अंदर में से चाहिए या सफलता चाहिए तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा और मुझे कैसे करना पड़ेगा। यानी अनप्लानिंग काम नहीं करता है। और जब वो अनप्लानिंग काम नहीं करता तो उसके पीछे में जो सारी की सारी जनता है वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाती। तो एक ये चीज़ होती है। एक और एक बहुत ही अच्छी पॉइंट होती है एक लीडर के अंदर में, वो रहती है किसी को देने की। यानी कि मान सकते हैं आपके किसी को देने की। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। देने की क्षमता में आपको एक चीज़ पता, मान लेते हैं एक ग्रुप रहता है, एक ग्रुप के अंदर में एक लीडर रहता है, वो एक प्रोजेक्ट है के ऊपर में वर्क कर रहे हैं मान लेते हैं। और अगर उस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाएगा तो जो प्रोजेक्ट का जो मालिक है वो सभी को तो पैसा नहीं देगा ना, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो भी उस प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं वो किसी एक सिंगल इंसान को पैसा देगा। और वो पैसा किसके पास में आएगा? क्या एक वर्कर के पास में आएगा? ना, एक वर्कर के पास में नहीं आएगा। जो उस वर्क को ऑपरेट कर रहे हैं, जो उन मजदूर लोग को या फिर उस टीम को या फिर जो भी वो वर्कर्स लोग हैं उनको जो ऑपरेट कर रहा है वो भी उनके पास में पैसा आएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब उसके पास में पैसा आएगा तो एक जो लीडर रहता है ना, जो लीडर रहेगा वो खुद की कम दूसरों की ज़्यादा सोचेगा ऑलवेज। यानी कि उसको कुछ पैसा मिले या ना मिले, लेकिन वो दूसरों को देने की हैबिट ज़्यादा रहती है। वो दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते, उनको मिले या ना मिले। तो एक ये बहुत ज़्यादा रहता है। और एक ये मानवता दर्शाता है ये कि वास्तव में भी एक वर्ड ऐसा है कि एक होना चाहिए, यानी खुद के बारे में सोच नहीं रहे, किसी दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और सोचते हैं लीडर। मैंने से बहुत सारे लीडर्स को देखा है बखूबी। मेरी सेज के अंदर मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से मिला हूँ, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोगों से मिला हूँ जो एक महारत हासिल किए हुए अपने फील्ड के अंदर में। तो उन लोगों से मेरे को सेम एक ही चीज़ कॉमन मेरे को मिली है कि वो लोग अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते और तभी उनको एक कहीं एक लीडरशिप होती है उनके अंदर में। तो ये कुछ क्वालिटीज़ रहती है एक लीडर के अंदर में, बखूबी कुछ छोटी छोटी क्वालिटियाँ है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यही तो एक छोटी छोटी क्वालिटी जो एक इंसान को अलग बनाती है। आपको तो लग रही होगी कि ये छोटी क्वालिटी क्या इसकी एक लीडर बन जाता है, लेकिन आप जब इनके बारे में एक अनुयायी बनेंगे, जब इसको अपने आप अप्लाई करेंगे तो बड़ी एक अलग बात है कि इसको अप्लाई करेंगे तो अपने आप को आप एक अलग दिशा में, एक अलग डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएंगे। और एक लीडर की खासियत यही रहती है कि वो अपने आप को अलग दर्शाता है इन क्वालिटीज़ की वजह से। ये था एक लीडर के पास में कुछ गुण। अगर ऐसे देखे जाए तो बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज़ रहती है एक लीडर के अंदर में, बखूबी हम उन क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे आने वाले कुछ वीडियो में। जब तक के लिए आपको तो चैनल पे बरकरार रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कि आपको सारे वीडियो, मेरे चैनल की वीडियो कैसी लगती है, वो तो आप जब कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा। और आप कंटिन्यूसली बेस पे अगर चैनल को विजिट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की ही वीडियो लाने की कोशिश नहीं है मेरी। मैं सोचता हूँ कि लाइफ से कुछ जुड़ी
ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपको मदद करे, कहीं ना कहीं मुझे मदद करें एक हमारी सफलता तक ले जाने के लिए, वो सारी की सारी मेरे चैनल के माध्यम से, लीडर्स क्रिएटर के माध्यम से मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बताइएगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में मैं बातें करूँ या डिस्कस करूँ, जिससे कि आपको नॉलेज मिल पाए और मुझे भी नॉलेज मिल पाए। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, और इस सीरीज़ के अंदर में हम यही बातें कर रहे थे लीडर के बारे में। तो ये कुछ क्वालिटियाँ बता दी, आने वाले 2-4 वीडियो और कोशिश करूँगा कि लीडर के ऊपर हम कुछ बातें करें, डीपली चर्चा करें। सो मज़ा आएगा। जब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अब बेल आइकन प्रेस नहीं करते ना तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा वीडियो को और मिस कर जाएंगे आप चैनल की वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में, अपने लीडर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके लिए मेरे लिए आपसे कुछ सजेशन हो तो बाकायदा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये सारी चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर वीडियो टॉपिक बनाइए, तो मैं बखूबी उनके ऊपर मैं टॉपिक दिलाने की कोशिश करूँगा। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।